हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। इसका नाम है लोशो ग्रिड एंड शेयर मार्केट। इसके अंदर हम लोशो ग्रिड बिजनेस और जॉब ये भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने अपना लास्ट वीडियो डाला था लोशो ग्रिड के ऊपर, जिसका कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है मेरे को। और उसी में से काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी कि लोशो ग्रिड या और कोई मेथड जो है वो हमें कैसे हेल्प कर सकता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या उसमें बिजनेस करने के लिए। तो मैंने काफ़ी टाइम बाद इस पर रिसर्च करके मैंने ये एक वीडियो बनाई है, जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरा चैनल। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन and give your suggestion for future videos also. So लोशो ग्रिड के बारे में मैंने जो पीछे वीडियो डाली है उससे मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक मैंने इसमें बताने की कोशिश की है कि लोशो ग्रिड क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो पूरी मोर देन हाफ एन आवर की वीडियो है जो आपने अगर नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक जो है ऊपर डाल रहा हूँ, वो आप ज़रूर देखें, तो आपको बहुत पसंद आएगी। वो वीडियो काफ़ी फेमस भी हो चुकी है ऑलरेडी। जिन्होंने नहीं देखी है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस वीडियो के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं माइंड के अंदर कि शुड आई डू बिजनेस और जॉब। ये काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं, क्वेश्चन भी आते हैं मुझे बिजनेस करना चाहिए जॉब करनी चाहिए। विच कैरियर शुड आई चूज़, ये भी क्वेश्चंस होते हैं माइंड में कि मुझे कौन सा कैरियर में जाना चाहिए। व्हेन विल आई गेट माई प्रमोशन, जो लोग जॉब में हैं उनको पूछते हैं कि प्रमोशन कब होगी हमारी। फोर्थ क्वेश्चन है कि कैन आई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, कैन आई डू शेयर ट्रेडिंग। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चंस मेरे को काफ़ी लोगों ने पूछा है, तभी मैंने ये वीडियो बनाई है इस बारे में। और विल आई गो टू फॉरेन, आई एम नॉट एबल टू सेव मनी, प्लीज़ टेल द रीज़न, है ना। will I clear my CA और IAS और JEE NET एग्ज़ाम जो एंट्रेंस के होते हैं। how will be my relationship with my spouse, will my health be okay। तो इस तरह के क्वेश्चंस लोगों के माइंड में होते हैं जिसका उनको आंसर चाहिए होता है। इसका एक तरीका ये है कि जैसे कि अगर आप कंप्लीट इसको एनालिसिस कराते हैं, जैसे मैंने लिखा है, यू कैन गेट ऑल योर आंसर्स if you get your complete analysis done by कुंडली, न्यूमरोलॉजी एंड लोशो ग्रिड। अगर हम इन तीनों चीज़ों से अगर हम देखते हैं, कुंडली से भी, न्यूमरोलॉजी से भी और लोशो ग्रिड से, इन तीनों को एंगल से देखने के बाद जो उसका हम एनालिसिस करते हैं तो उससे जो ऊपर क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं काफ़ी हद तक हमें इसके बारे में पता चल जाता है। अगर आपको किसी को भी इंटरेस्ट हो जानने के बारे में तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ नीचे 9650970666। इसके अलावा हम लोग कंसल्ट करते हैं इसके लिए वास्तु के लिए भी। किसी का कोई अगर रेजिडेंशियल वास्तु के बारे में पता करना है, बहुत एग्जिस्टिंग या न्यू कंस्ट्रक्शन भी है, या फिर कमर्शियल वास्तु जिसमें फैक्ट्री, शोरूम, न्यू कंस्ट्रक्शन, मॉल्स, ऑफिस वगैरह किसी का वास्तु करवाना हो अपने, तो उसमें आपको कंप्लीट एडवाइस दी जाएगी। तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9650970666। सो नाउ आई विल स्टार्ट। लोशो ग्रिड, जैसे कि मैंने बताया कि हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है इसके ऊपर, जो कि काफ़ी फेमस वीडियो है। वो आप उसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है ऑलरेडी, तो आप उसको वॉच करें तो आपको काफ़ी हद तक वहाँ से पता चलेगा। बट इन शॉर्ट मैंने इसमें थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है कि लोशो ग्रिड कैसे काम करता है। ये आप ग्रिड देख रहे हैं जिसमें नंबर दिए हुए हैं 4923578116। 492 का मतलब है इससे हम देखते हैं मेंटल प्लेन, ठीक है, किसी के मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है उसके बारे में पता चलता है 492 से। 357 जो ये मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, 357 जो सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें ये बताता है इमोशनल प्लेन के बारे में। फिर नीचे आता है 816 जो कि फिजिकल प्लेन के बारे में बताता है, फिजिकली आपकी स्ट्रेंथ कैसी है। और जो 357 है वो इमोशनल स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। ऐसे ही अगर हम वर्टिकल बात करें, 438 जो पहली लाइन है वो बताती है आपके थॉट प्लेन के बारे में कि आपका थॉट पावर कैसी है।
फिर जो सेंटर लाइन है वर्टिकल 951, वो बताती है आपका विल प्लेन के बारे में। ठीक है, आपकी विल प्लेन कैसा है, विल पावर कैसी है। फिर जो लास्ट लाइन है 276, वो बताती है आपका एक्शन प्लेन के बारे में कि आप जो है एक्शन में जो है कैसे आप एक्शन में कैसे एक्शन लेते हैं आप। सो ये आपका हो गया जो डिफरेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के बारे में। अब डायगनली बात करते हैं, जैसे 4, 5, 6 आप देख रहे हैं, तो ये एक तरह का गोल्डन लाइन जिसको बोलते हैं, ये एक तरह का राजयोग है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी का बनता है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर दूसरा, तो ये भी एक सेकंड तरह का राजयोग है, इसको सिल्वर लाइन बोलते हैं। तो इस तरह के राजयोग बनते हैं। तो ये मैंने आपको एक बेसिक बताने की कोशिश की है, लोशियो ग्रिड जो है वो कैसे काम करता है। तो इसका जो पूरा वीडियो मैंने बताया ना कि इसमें पूरा हमने बताया हुआ ऑलरेडी, तो अगर आप वीडियो वॉच करेंगे तो आपको पूरी इसमें नॉलेज मिल जाएगी। ये जो इसके अंदर हम डेट ऑफ बर्थ से जो है, आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स आते हैं वो इसके अंदर हम डालते हैं कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 492357 816, ये फिक्स हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। जब आपका डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली आपके डेट ऑफ बर्थ से जो जो नंबर्स में आते हैं वो हम उसमें प्लेस करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपका जो है मेंटल प्लेन स्ट्रांग है या इमोशनल प्लेन स्ट्रांग है या विल पावर स्ट्रांग है, एक्शन प्लेन स्ट्रांग है ना, कौन सा गोल्डन लाइन राजयोग बन रहा है या सिल्वर लाइन राजयोग बन रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके डेट ऑफ बर्थ से हमें पता चल जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ मटेरियलिस्टिक नंबर्स, क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या शेयर मार्केट में कर रहे हैं तो नेचुरली हमें उसमें पैसा कमाना है। तो कई नंबर्स जो एज पर न्यूमरोलॉजी हैं वो जैसे 1356 आर मटेरियलिस्टिक नंबर्स। ऑलवेज यूज दीज नंबर्स स्पेशली इन योर नेम टोटल और बिजनेस नेम टोटल फॉर एनी बिजनेस। तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो पूरा डाला हुआ है, उसका भी लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, उसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे ये नंबर काम करते हैं। बट मैंने फिर इसमें शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि 1356 जो है ये आपको अपने नेम नंबर में या बिजनेस का अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको ये इस नंबर पे लेके आना है। ठीक है। और 9 नंबर जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 9 नंबर ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल एज इफ़ यू मल्टीप्लाई विद एनी नंबर इट प्रोड्यूसेस 9 ओनली। अगर हम 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 9 ही प्रोड्यूस करेगा। जैसे 9 इंटू अगर 8 करें 72, अगेन 9 आता है। ऐसे ही इवन अगर इसको हम ऐड भी करते हैं, कोई भी नंबर इसमें ऐड करते हैं तो वो सेम नंबर प्रोड्यूस करता है। 9 + 3 = 12। अगर हमने 3 ऐड किया तो फिर वो उसको ऐड करेंगे तो फिर 3 ही आएगा। तो इस तरह से 9 नंबर भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 1356 और 9 जो है ये जो है मटेरियलिस्टिक नंबर में आते हैं। और जनरली 4 नंबर ऑफ राहु, 4 नंबर का राहु होता है, और 8 नंबर ऑफ शनि नॉट गुड फॉर स्टॉक मार्केट्स अनलेस इट्स मेकिंग एनी राजयोग। 4 और 8 वालों को हम बोलते हैं कि अवॉइड करें शेयर मार्केट को, अनलेस कि कोई इसका राजयोग बन रहा हो, तो फिर तो अलग बात है। दैट इज गोल्डन लाइन बन रही है, सिल्वर लाइन बन रही हो, एज बोथ, क्योंकि एज बोथ नंबर्स डोंट गिव मनी इजी बट आफ्टर हार्ड वर्क एंड पेशेंस ओनली। क्योंकि 4 और 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं इनको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर, और पेशेंस रखनी पड़ती है, तब जाके इनको पैसा जो है वो मिलता है। तो स्टॉक मार्केट में तो होता है ना कि इमीडिएटली सोचता है इंसान की जल्दी कमा लूँ, तो हम लोग उनको अवॉइड करने को कहते हैं। बट हाँ, अगर कोई राजयोग बन रहा है तो फिर वो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 और 7 जो है वो एवरेज नंबर है, नॉट रिकमेंडेड फॉर बिजनेस। जहाँ की बहुत पैसा लगा के कोई बिजनेस करना हो उसमें 2 और 7 वालों को के लिए हम उनको रिकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है। सो ये आपको मैंने बेसिक थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। तीसरा होता है कि कुंडली। आप जानते हैं कि कैसे कुंडली लोग काफ़ी दिखवाते भी हैं, कुंडली के बारे में पूछते भी हैं। सो कुंडली का मैंने एक सिंपल बताया हुआ इसके बारे में, कुंडली के हाउसेस के बारे में। इसमें जैसे अगर हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं तो शेयर मार्केट के लिए हमें जो हाउसेस इंपॉर्टेंट हैं वो है हमारे लिए, जैसे आपने देखे होंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। तो हमारे लिए जो सेकंड हाउस है वो होता है धन का, बैंक बैलेंस का होता है, जिसमें लिखा ना मनी लिखा हुआ, मनी जॉब फैमिली, वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। थर्ड हाउस जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। फिफ्थ हाउस
जो जहाँ लिखा है, जहाँ स्टडी चाइल्ड लिखा हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ये भी जो है स्टॉक मार्केट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए 5th हाउस माना जाता है। और जहाँ 11th हाउस लिखा है, जहाँ लिखा है ऑल बेनिफिट्स, मतलब कि वो एक प्रॉफिट का हाउस होता है 11th हाउस। तो आपको ये याद रखना है, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ, एक कुंडली के अंदर हम निकालते हैं अष्टक वर्ग। तो अष्टक वर्ग इज अ पॉइंट सिस्टम दैट ईच प्लैनेट गिव्स टू ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स इन द कुंडली। तो ये आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। इवन दो अगर हम कुंडली दिखाते हैं तो उसमें बहुत सारे उनकी काफ़ी इसमें देखना पड़ता है हमें, है ना, कुंडली में कहाँ ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, फिर कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। लेकिन ये एक आपको मतलब एक इन जनरल आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, अगर पॉइंट्स, ये भी एक पॉइंट सिस्टम ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हाँ भी मेरा जो चार्ट है वो मेरे को अलाउ करता है शेयर ट्रेडिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए, किसी बिजनेस के लिए। तो मैंने आपको बताने की वही कोशिश कर रहा हूँ। So Ashtabak is a point system that each planet gives to each other depending upon the position of planets in Kundli. That gives clear picture of strength and weakness of the each planet and house. So जो planets हैं एक दूसरे को points देते हैं, जैसे किसी कुंडली के अंदर प्लैनेट की पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंगली वो पॉइंट्स देते हैं। सो इसमें 7 प्लैनेट्स जो हैं, सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड जो लगन जिसमें 1 लिखा हुआ है उसको लगन बोलते हैं, इनका रोल होता है। ये आपस में एक दूसरे को पॉइंट्स देते हैं, है ना, रेटिंग करते हैं। सो नो रोल ऑफ राहु एंड केतु, इसमें राहु केतु का रोल नहीं होता। तो इस तरह से जो टोटल पॉइंट्स अगर आप देखेंगे ना, इसमें लिखा होगा फर्स्ट में 32 लिखा हुआ है, सेकंड में 30 लिखा है, थर्ड में 22 लिखा है, फोर्थ में 32। सो अगर आप इनको सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा 337 पॉइंट्स। टोटल पॉइंट्स जो होते हैं 337 होते हैं। और इनको अगर आप 12 जो हाउसेज हैं टोटल 12 से डिवाइड करेंगे तो 28 की एवरेज आती है। तो अगर आप देखेंगे जो जहाँ जहाँ हाउस में 28 से ऊपर नंबर्स हैं, जैसे पहले हाउस में 32 हैं, तो वो अच्छा हो गया हाउस, है ना। जहाँ पर नंबर ज़्यादा हैं, 28 एवरेज से ज़्यादा नंबर हैं, उसको हम अच्छा मानते हैं। तो अष्टक वर्ग कैसे निकलता है, इसका आप कोई भी जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें ऑनलाइन में, अगर आप अपना उसमें डिटेल डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो उसमें आपको एक अष्टक वर्ग चार्ट भी मिल जाएगा। तो वो आप अपना देख सकते हैं कि आपके कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में। तो ये आपको एक इसमें पॉइंट सिस्टम से आपको पता चलेगा कि मेरा जो कौन सा हाउस है और वो मतलब कैसे आपके लिए वो स्ट्रांग है या वीक है, तो वो आपको आइडिया रहेगा। जो भी जिसके भी पॉइंट्स 28 से कम है वो आपका हाउस वीक हो जाता है। और जैसे हमने बताया पीछे कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हाउसेज हैं वो है सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 5th हाउस और 11th हाउस। ये 4 हाउसेज को हमें देखना है अगर हम उसकी बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं। तो मैंने आगे एग्जांपल भी दिए हैं, अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने एग्जांपल लिया है हर्षद मेहता जी का एग्जांपल लिया है। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1954। ये हम पहले बात करें रोशी ग्रिड के अकॉर्डिंगली। इनका जो ड्राइवर नंबर हम बोलते हैं, जो डे ऑफ बर्थ है 29, इसको अगर ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 + 9 = 11 = 2। कंडक्टर नंबर होता है, अगर हम पूरा डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे 29, 2 + 9 + 7 + 1 + 9 + 5 + 4, वो इनका आता है टोटल ऐड करेंगे तो 1 आएगा कंडक्टर नंबर। एंजल नंबर होता है जो इनका ईयर ऑफ बर्थ है 1954 लिखा हुआ है, इसको अगर आप ऐड करेंगे और इसको अगर आप 11 में से माइनस करेंगे तो वो एंजल नंबर इनका 1 आता है। तो ये सारा जो कैसे निकालते हैं ड्राइवर, कंडक्टर, एंजल नंबर, ये हमने अपना पिछला वीडियो जो है उसमें सब बताया हुआ है। तो आप वो वीडियो, आप जैसे हमने लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। फर्स्ट नेम का टोटल जो इनका आता है वो आता है 21 और कंप्लीट नेम का आता है 40। 40 मतलब कि 4 नंबर आ गया इनका, है ना। तो हमने पीछे बताया ही है कि 4 और 8 नंबर जो हैं वो रिकमेंडेड नहीं होते हैं फॉर शेयर मार्केट, अनलेस कि कोई राजयोग बना रहे हों। तो इनका लोशी ग्रिड चेक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर 4, 9, 2, 4 एक बार है, 9 है और 2 है। तो इनका एक मेंटल प्लेन तो बन रहा है, मतलब कि मेंटली ये स्ट्रांग है।
मतलब इनकी जो सोच है वो काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब दिखने में आती है। इनका अगर आप देखेंगे 1, 5 और 9 जो वर्टिकल अगर बीच का देखेंगे 9, 5, 1 वाला है ना, ये बना रहा है इनका विल प्लेन 9, 5, 1 से। 9 दो बार ही है, 5 एक बार है और 1, 1 नीचे बन रहा है। तो ये इनका एक विल पावर स्ट्रांग बना रहा है। तो इनकी विल पावर तो काफ़ी स्ट्रांग थी, मेंटली भी ये काफ़ी, मतलब कि जो इनकी सोच थी काफ़ी स्ट्रांग थी। लेकिन अगर आप देखेंगे कोई भी राजयोग नहीं बन रहा, कोई भी इनका कोई गोल्डन लाइन 4, 5, 6 की नहीं बन रही है और 2, 5, 8 की नहीं बन रही है। सो मतलब कोई अगर हम बात करें उसके एंगल से, शेयर मार्केट के एंगल से, तो ये मेंटली तो इनका काफ़ी स्ट्रांग रहा और ये भी विल पावर स्ट्रांग रही, लेकिन कोई भी वो नहीं बन रहा है, राजयोग नहीं बन रहा है। तो इसी वजह से जो है इनको इतना ये सूट नहीं किया अगर हम बात करें शेयर मार्केट की। इवन तो काफ़ी उन्होंने पैसा भी कमाया, जोड़ा भी पैसा, काफ़ी लेविशली उन्होंने लाइफ भी गुजारी, वो अलग बात है। बट एट द सेम टाइम अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो उनको सूट नहीं किया, क्योंकि इनको जो मनी सूट करती है, उनकी इनका जो कंप्लीट नेम भी है वो 40 से है, वो हार्ड वर्क से ही सूट करती थी। ठीक है। सो अगर हम इनका, ये तो हो गया लोशो ग्रिड से। अगर हम चेक करें अष्टक वर्क से, है ना, तो इसमें जैसे मैंने कहा था कि इसमें 4 हाउसेस जो हैं, अगर आप देखेंगे इनका फर्स्ट हाउस ये मैंने लिखा हुआ है इसमें 3 नंबर दिख रहेंगे आपको। जो यहाँ पर एक तो लिखा 27, फर्स्ट में लिखा फर्स्ट 27, सेकंड 30, थर्ड हाउस में 26, फोर्थ हाउस में 28, फिफ्थ हाउस में 27। तो अगर आप देखेंगे कि इनके फिफ्थ हाउस जो कि हम जिसको कि स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हैं, तो वो वहाँ पर 27 पॉइंट्स हैं। और इनके जो जहाँ 11th हाउस है जिसको हम प्रॉफिट का बोलते हैं, वहाँ पर 26 पॉइंट हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि आप जो ठीक है, इसमें फिफ्थ हाउस में 27 पॉइंट्स हैं और उसके जस्ट ऑपोजिट अगर देखेंगे डायगोनली 11th हाउस लिखा हुआ है, वहाँ पर 26 पॉइंट हैं। तो हमेशा फिफ्थ हाउस से 11th हाउस के जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। और एट द सेम टाइम अगर हम फिफ्थ से हाउस से अगर हम काउंट करें 11 हाउसेस, तो वो इनका थर्ड हाउस बनता है। थर्ड हाउस के अंदर भी इनके 26 पॉइंट हैं। अगर आप फिफ्थ हाउस से काउंट करेंगे, फिफ्थ को फर्स्ट मानेंगे, तो फिफ्थ का फर्स्ट हो गया, सिक्स का सेकंड, सेवन्थ का थर्ड, एट्थ का फोर्थ, नाइन्थ का फिफ्थ, है ना, 10th का सिक्स, 11th का 7 हो गया, और 12th का 8th हाउस हो गया, फर्स्ट हाउस का 9th हाउस हो गया, और सेकंड हाउस का 10th हो गया, और 11th हाउस हो गया थर्ड हाउस। तो फिफ्थ हाउस से जो 11th हाउस थर्ड हाउस आता है, वहाँ भी 26 पॉइंट हैं। तो जब भी जो फिफ्थ हाउस जो हम स्टॉक मार्केट का बोलते हैं, अगर वहाँ से 11th हाउस जो थर्ड हाउस आ रहा है, अगर वहाँ कम पॉइंट हैं, तो ऐसे केसेस में जो है वो लॉस माना जाता है शेयर मार्केट के हिसाब से। तो हमने लिखा, इसमें लिखा हुआ है, इन कुंडली फिफ्थ हाउस इज कंसिडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। In his Kundli, fifth house has 27 points and 11th house has only 26 points. Even points in 11th house from 5th house are again 26. So not profitable for him. तो ये इसको हम ऐसे चेक करना होता है अष्टवर्ग के हिसाब से। अब हम एग्जांपल लेते हैं राकेश झुंझुनवाला जी का। तो इसमें अगर देखेंगे आप तो इनका लोशो ग्रिड देखते हैं, तो इनका राकेश झुंझुनवाला आप जानते होंगे, ये स्टॉक मार्केट के जो हैं किंग हैं इंडिया में। इनको वॉरेन बफे बोलते हैं इंडिया के हिसाब से। तो इनका अगर देखेंगे आप लोशो ग्रिड, तो इनका 4, 5, 6 का एक तो राजयोग बन रहा है, ठीक है, और इनका विल पावर जो है 9, 5, 1 भी विल पावर भी बन रहा है, और 3, 5, 7 का इमोशनल पेन भी जो है वो स्ट्रांग बन रहा है। तो जिनका भी 3, 5, 7 बनता है, इनका ऐसे लोग जो होते हैं इनका दिल काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो आपका जो है दिल काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो इनका तो देख ही रहा है कि 3, 5, 7 से जो है इमोशनल पेन स्ट्रांग है इनका 4, 5, 6 से डायगोनली जो है इनका गोल्डन लाइन बन रही है जिसको बोलते हैं राजयोग, वो भी बन रहा है, और इनका विल पावर भी काफ़ी स्ट्रांग है 9, 5, 1 से। सो ये तीनों ने मिल के जो है इनको स्टॉक मार्केट में जो है इनको काफ़ी ऊंचा पहुंचाया है। और अब अगर हम देखते हैं इनका अष्टक देखते हैं,
तो जैसे मैंने कहा ना, फिफ्थ हाउस जो है इनका देखेंगे अगर हम, तो वहाँ पर 23 पॉइंट्स हैं, 23 पॉइंट्स, और इनके 11th हाउस में 31 पॉइंट्स हैं। जस्ट ऑपोजिट डायगोनल देखेंगे, 11th हाउस 31 पॉइंट्स हैं, जो कि 23 से ज़्यादा हो गया ना, मतलब कि वो प्रॉफिटेबल हो गया। ऐसे ही फिफ्थ हाउस से 11th हाउस जो आता है वो आता है थर्ड हाउस, वहाँ भी इनके 29 पॉइंट्स हैं, जो कि 23 जो इनके फिफ्थ हाउस से ज़्यादा पॉइंट्स हैं। और इनके सेकंड हाउस जो बैंक बैलेंस बोलते हैं वहाँ भी 30 पॉइंट्स हैं। तो मतलब इनका जो है 11th हाउस, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस जो है वो स्ट्रांग हो गया, और फिफ्थ हाउस में कम पॉइंट। तो मतलब कहने का ये है कि इनको इस बिजनेस से जो है प्रॉफिट देखने को मिलता है। जैसे मैंने लिखा है, इन इस कुंडली फिफ्थ हाउस हैज़ ओनली 23 पॉइंट्स, 11th हाउस हैज़ 31 पॉइंट्स, 11th हाउस फ्रॉम फिफ्थ हाउस हैज़ अगेन 29 पॉइंट्स, सेकंड हाउस ऑफ बैंक बैलेंस हैज़ 30 पॉइंट्स। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर शेयर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो ये एक तरह से विन विन सिचुएशन हो जाती है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बहुत फेमस स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जो इनका नाम है देवेन देसाई, ये गुजरात के हैं। तो ये भी हमारे वन ऑफ द क्लाइंट हैं। तो इनका भी मैं लोशो ग्रिड और बाकी चार्ट स्टडी कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि काफ़ी टाइम से इसी स्टॉक मार्केट के काम में है और काफ़ी अच्छी एडवाइस देते हैं। इनका अपना भी चैनल है इसी नाम से, देवेंद्र देसाई के नाम से, जिसमें ये काफ़ी फ्री में एडवाइस करते हैं। और इनका भी देखा तो मैंने, इनका इवन दो इनका ड्राइवर कंडक्टर नंबर देखेंगे 4 आ रहा है, 4 और हम बोलते हैं ना 4, जैसे मैंने पहले कहा 4 और 8 के लिए हम रिकमेंड नहीं करते, पर इनके केस में अगर आप देखेंगे तो इनका 4, 5, 6 का गोल्डन वो बन रहा है, डायगोनली गोल्डन जो है इनका राजयोग बन रहा है। 4, 5, 6, 4 दो बार आया हुआ है, 5 और 5 इनका एंजल नंबर से मिला, और 6 नंबर जो इनका ऑलरेडी था डेट ऑफ बर्थ में, तो ये इनका एक राजयोग बन गया। तो मैंने कहा था कि अगर 4 और 8 को हम रिकमेंड नहीं करते, अगर कोई राजयोग बन रहा है तो ये लोग कर सकते हैं। और इनका फर्स्ट जो है थॉट पावर 4, 3 एंड 8, जहाँ 4, 4, 3, 3, 8 ये पहला होता है ना, जो वर्टिकल लाइन है पहली, ये इनका बन रहा है थॉट पावर। तो इनकी थॉट पावर काफ़ी स्ट्रांग है। इनका विल पेन भी बन रहा है 9, 5, और नीचे दो बारी एक आया 9, 5, 1, 1 से, तो ये विल पावर भी इनकी काफ़ी स्ट्रांग है। इवन दो इनका फिजिकल पेन भी बन रहा है 8, 11, 8, 1, 1, 6 से, दो बारी 1, 1, 1 दो बारी है, 8 है और 6 है, तो इनका फिजिकल पेन भी बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका थॉट पावर स्ट्रांग है, विल पावर स्ट्रांग है, और इनका डायगोनली जो है एक गोल्डन भी बन रहा है राजयोग। तो जिसकी वजह से जो है ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने काम में, और काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से जो है ये अपना एक चैनल भी चल रहा है, जिसमें ये काफ़ी लोगों को फ्री में एडवाइस देते हैं, और ये ट्रेनिंग भी करते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं अलग से, अपनी जो एक्सपर्ट एडवाइस है उनको सिखाते भी हैं सबसे, कैसे इन्वेस्ट करना है, कब करना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चार्ट भी जो है वो, इवन दो इनका 4 नंबर है, ड्राइवर कंडक्टर नंबर जो भी है, तो इवन देन इनको ये काम काफ़ी अच्छा सूट किया है। इनका भी अगर एक्स्ट्रा देखेंगे तो उसमें भी लिखा ना, इन इज ओनली फिफ्थ हाउस हैज़ ओनली 20 पॉइंट्स। फिफ्थ हाउस जिससे हम देखते हैं कि स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट, मतलब इसी हाउस से देखते हैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन 11th हाउस हैज़ 34 पॉइंट्स। सो जैसे मैंने कहा था, एवरेज पॉइंट जो होते हैं 28 होते हैं इसके अंदर, तो 34 पॉइंट्स 11th हाउस में इनके अच्छे आ गए, और 20 पॉइंट्स फिफ्थ हाउस से इनके 11th हाउस में अच्छे हो गए ना, तो मतलब प्रॉफिट वाला हो गया। और 11th हाउस फ्रॉम फिफ्थ हाउस, जो कि थर्ड हाउस बोलते हैं, वो उनके भी वहाँ पे भी 37 पॉइंट्स हैं। फिफ्थ हाउस से 11th हाउस काउंट करेंगे तो थर्ड हाउस आएगा, तो वो भी वहाँ 37 पॉइंट्स हैं, तो वो भी काफ़ी इनके लिए प्रॉफिटेबल हो गया। और इनके सेकंड हाउस जो है बैंक बैलेंस का, वहाँ भी 34 पॉइंट्स इनके आ रहे हैं। तो इनके लिए भी जो है ये विन विन सिचुएशन बनती है शेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना लोशो ग्रिड देखते हैं, अगर वहाँ पर कुछ राजयोग बन रहा है या कोई अच्छे प्लेन बन रहे हैं, विल पावर का हो गया, इमोशनल प्लेन बन रहा है, और आपके अगर अष्टक में भी अच्छे पॉइंट्स हैं, स्पेशली जो है 11th हाउस के अंदर और थर्ड हाउस के अंदर और सेकंड हाउस के अंदर, तो जो है आप इस बिजनेस के अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं। बट फिर भी यही एडवाइस है कि जितना अगर आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर,
तो हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि जैसे मान लो आपके पास अगर 100 रुपीज़ हैं तो आप 20 रुपीज़ जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए रखिए, बाकी अमाउंट और भी जो बकेट्स होती हैं, मान लो एफडीज है या और जो चीज़ें हैं बॉन्ड्स हैं, उसके अंदर आप जो है या प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो हाँ, 15-20 रुपये मतलब 15-20% ऑफ योर इनकम यू कैन इन्वेस्ट इन दी स्टॉक मार्केट। ये मतलब मेरा पर्सनल एडवाइस है। बाकी कई लोग होते हैं वो थोड़ा सा ऐसे ना, कई बार लोन लेके भी करते हैं काम, लोन ले लिया और पूरा स्टॉक में लगा दिया, तो ऐसा जुआ ना खेलें। ये मतलब इसमें ऐसा इतना बड़ा रिस्क मत लें स्टॉक मार्केट में। अगर आपके पास स्पेयर मनी है, वो भी उसके अंदर भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 20% जो है अपना अमाउंट उसके अंदर आप लगा के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। बाकी तो ये मेरा बताने का पर्पज़ था आपका। आई होप आपको मेरा वीडियो